एक बर्निंग मुद्दा दोस्तों, इंडिया ने प्रेस किया है यूनाइटेड नेशंस को कि जो कश्मीर का इशू है आप इसको यूनाइटेड नेशंस की आउटडेटेड एजेंडा आइटम में इंक्लूड कर लीजिए। इस एजेंडा आइटम को फोर्सेस इननिमिकल टू इंडियाज इंटरेस्ट बार बार यूनाइटेड नेशंस में उठाने की कोशिश करते हैं। इसको उठाने का कोई मतलब नहीं है, कोई कारण नहीं है। यहां पे बात हो रही है पाकिस्तान की। पाकिस्तान हर बार इस कश्मीर के इशू को लेकर यूनाइटेड नेशंस पहुंच जाता है और उसका जो ऑल वेदर एलाई है चाइना, वो उसकी इस चीज में मदद करता है। इसको मैं पूरा आपको बताऊंगा दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो पे लाइक का बटन दबाइए, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है। मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। तो यहां पे देखिए क्या लिखा है। इंडिया ने यूएन में साफ साफ कहा है कि भैया ये जो जम्मू एंड कश्मीर का इशू है ना, जो बार बार पाकिस्तान उठा के ले आता है सिक्योरिटी काउंसिल के एजेंडा में, ये लाना सही नहीं है। इसको बोला गया है इर्रेशनल एक्सूबरेंस। इर्रेशनल मतलब बिल्कुल लॉजिकल नहीं, एक्सूबरेंस मतलब जबरदस्ती किसी चीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाना। यहां पे साफ साफ बिना पाकिस्तान का नाम लिए इंडियन गवर्नमेंट ने बोला है कि देखिए ऐसी कंट्रीज जो कि सामने से बोलती हैं हम इंटरनेशनल पीस को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन पीछे से उनके यहां पे टेरर सिंडिकेट्स हैं, इंटरनेशनल टेरर है, FATF की ग्रे लिस्ट में है, वो बार बार इंडिया के कश्मीर रीजन में ह्यूमन राइट्स का मुद्दा उठा के उसको सिक्योरिटी काउंसिल में लेके आते हैं। हमारा जो इंटरनल मैटर है, हमने जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट को 2 भागों में तोड़ा, उसको उठा के सिक्योरिटी काउंसिल में लेके आते हैं। और बार बार इस चीज में उनकी मदद कौन करता है? चाइना। तभी इस चीज को फाइनली बंद करिए और इसको आउटडेटेड एजेंडा आइटम में डालिए। अब वैसे तो इसको आउटडेटेड एजेंडा आइटम में डालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए अप्रूवल लगेगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कोई भी चीज अगर कश्मीर से इश्यू से रिलेटेड आएगी इंडिया के फेवर में, तो चाइना उसको डेफिनेटली वीटो कर देगा। ओके, लेकिन यहां पे जो इंडिया और पाकिस्तान का ये जो जुगलबंदी है ना कश्मीर को लेके, इसके बारे में हम लोग थोड़ी बहुत हिस्ट्री को देखते हैं। आप देखो दोस्तों कि जो इंडिया पाकिस्तान क्वेश्चन पे एज अ एजेंडा आइटम पहली बार जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में मीटिंग हुई थी, वो हुई थी 6 जनवरी 1948 को। और लास्ट टाइम जो ये मीटिंग हुई आज से पहले फॉर्मली, वो हुई है 5 नवंबर 1965 को। आप बोलोगे कि ये अगस्त में क्या हुआ था? अगस्त में अदर मैटर की कैटेगरी में बार बार चाइना इस कश्मीर के उठू को उठाने की कोशिश कर रहा था। इनफैक्ट आप देखोगे कि जो यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस ने भी बोला कि देखिए शिमला एग्रीमेंट ऑफ 1972, जिसमें एक तरफ थी इंदिरा गांधी जी जो कि प्राइम मिनिस्टर है इंडिया की, और दूसरी तरफ थे जुल्फिकार अली भुट्टो जो कि उस समय पर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे। इस शिमला एग्रीमेंट ऑफ 1972 में साफ साफ लिखा हुआ है कि देखिए कश्मीर एक बायलैटरल इशू है, इसमें जो भी डिसीजंस लेंगे वो इंडिया पाकिस्तान लेंगे, कोई और एजेंसी इसमें इंटरफेयर नहीं करेगी। तो जब एक बार पाकिस्तान इस शिमला एग्रीमेंट को पास कर चुका है, तो बार बार यूनाइटेड नेशंस में कश्मीर का मुद्दा लेके क्यों आ रहा है? ये साफ साफ बोल दिया एंटोनियो गुटेरेस ने। और रिसेंटली ये चीज न्यूज में क्यों है? रिसेंटली ये चीज न्यूज में इसलिए है दोस्तों क्योंकि देखिए मुनीर अकरम ये पाकिस्तान के इन्वॉय हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। अभी सिक्योरिटी काउंसिल में जो एनुअल रिपोर्ट की मीटिंग होती है, जो भी उनकी समय समय पर मीटिंग होती है, उसमें मुनीर अकरम ने फिर से कश्मीर के इशू को छेड़ दिया और ये बोला कि भैया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने जो रेजोल्यूशन लिए हैं कश्मीर को लेकर, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा। अभी पाकिस्तान बोल रहा है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहा है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने जो रेजोल्यूशन लिए कश्मीर पे, उन पे सही तरीके से बात नहीं हो रही। अभी ये रेजोल्यूशन क्या है? ये पहला रेजोल्यूशन है आपका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 39। अब आप देखिए दोस्तों, पहली बार एज एन एजेंडा आइटम इंडिया पाकिस्तान में जब ये कश्मीर इशू को उठाया गया, तो पहली फॉर्मल मीटिंग कब हुई? 6 जनवरी 1948 को। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने रेजोल्यूशन कब अडॉप्ट किया? 20 जनवरी 1948 को। मतलब इस मीटिंग के जब एजेंडा आइटम पहली बार फॉर्मली डिस्कस हुआ था, उसके 14 दिन बाद इस रेजोल्यूशन में क्या कहा गया कि देखिए भाई, कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए एक कमीशन बनाया जाएगा। उस कमीशन में 3 मेंबर्स होंगे, एक मेंबर पाकिस्तान की तरफ से, एक मेंबर इंडिया की तरफ से, और जो तीसरा मेंबर होगा उसको इंडिया और पाकिस्तान मिलकर म्यूचुअली डिसाइड करेंगे। तो ये तो था यूएनएससी रेजोल्यूशन 39। उसके बाद एक और रेजोल्यूशन आया जो कि था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी रेजोल्यूशन 47। ये अडॉप्ट हुआ 21 अप्रैल 1948 को। तो जो 3 मेंबर्स थे आपके यूएनएससी रेजोल्यूशन 39 में, उसको बढ़ा के कर दिया गया 5। ठीक है। अब
इस 5 मेंबर के कमीशन को क्या बोला जाएगा कि भाई आप जाओगे कश्मीर रीजन में, और कश्मीर रीजन में जाके आप ये पता करोगे कि भाई चीजें चल कैसी नहीं। इसमें ये बोला गया कि देखिए पाकिस्तान ने जो भी अपनी मिलिट्री आर्मी भेजी है इस रीजन में वो बाहर निकाले, इंडिया वाले अपनी मिलिट्री फोर्सेस को बाहर निकालें, और फिर वहां पे प्लेबिसाइट होगा। प्लेबिसाइट मतलब कश्मीर के लोग वोट डालेंगे और ये डिसाइड करेंगे कि कश्मीर इंडिया की तरफ मिलेगा, पाकिस्तान की तरफ मिलेगा, किसकी तरफ वहां के लोग मिलना चाहते हैं। अभी बात यहां पे दोस्तों ये हो रही है कि ये जो प्लेबिसाइट का मुद्दा है ये आया कैसे। मतलब अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में प्लेबिसाइट की बात हुई तो कहीं ना कहीं तो इंडिया की तरफ से हामी गई होगी। पाकिस्तान तो चाहता ही था कि कश्मीर रीजन में प्लेबिसाइट हो, क्योंकि पाकिस्तान को यह लगता था कि देखिए धर्म जो मेजॉरिटी लोगों का है वो है मुस्लिम, तो सब पाकिस्तान में आके मिल जाएंगे। लेकिन इंडिया कभी इस बात पे एक्सेप्ट नहीं होगा कि प्लेबिसाइट हो। जब इंडिया एक्सेप्ट नहीं है इस बात पे, तो प्लेबिसाइट की बात कैसे हो रही है यूनाइटेड नेशंस में। यहां पे हम एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे को बात करेंगे, और वो मुद्दा है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी का। ऐसा बोला जाता है कि 30 सितंबर 1947 को नेहरू जी ने बोला कि हाँ भाई एक काम करते हैं, ये जो कश्मीर के मुद्दे पे है ना, इसमें हम लोग प्लेबिसाइट करवा ही लेते हैं। और नेहरू जी के ये बोलने के बाद जब इंडियन कैबिनेट ने ये बात उस समय के पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान को बताई ना, तो भैया लियाकत अली खान की जो आंखें हैं ना वो चौंधिया गई थी। लियाकत अली खान ने कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया था, एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि नेहरू की तरफ से ऐसा स्टेटमेंट आ सकता है कि प्लेबिसाइट होगा। अभी देखिए इस चीज पे बहुत ज्यादा आप कह सकते हो कि एक डिबेट है कि नेहरू जी ने प्लेबिसाइट के लिए बोला कि नहीं बोला। मैं आपको ये कैसे बता रहा हूं कि नेहरू जी ने बोला प्लेबिसाइट के लिए। ये एक बुक लिखी है वॉर एंड डिप्लोमेसी इन कश्मीर 1947 टू 48। किसने लिखी है? सी दासगुप्ता। सी दासगुप्ता एक प्रोमिनेंट राइटर रहे, इंडियन सिविल सर्वेंट रहे, ये इंडिया के एम्बेसडर रह चुके हैं चाइना में, बेल्जियम में, यूरोपियन यूनियन में। इन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि 30 सितंबर 1947 में नेहरू जी ने बोल दिया कि ठीक है भाई कश्मीर के इशू के लिए प्लेबिसाइट करा सकते हैं। और ये बात जैसे ही लियाकत अली खान को पता चली, लियाकत अली खान की आंखें चौंधिया गईं, और उसके बाद पाकिस्तान ने पूरे जोर शोर से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में प्लेबिसाइट के मुद्दे को उठाया। तो 30 सितंबर 1947 को नेहरू जी ने हामी भरी, और आप देखोगे कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन नंबर 39 कब अडॉप्ट हो रहा है? 20 जनवरी 1948 को। उससे पहले 6 जनवरी 1948 को क्या हुआ? एजेंडा आइटम फॉर्मली डिस्कस हुआ, और फाइनली 21 अप्रैल 1948 को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 47 ने बोला कुछ शर्तें रखी, और शर्तों के बाद बोला गया कि कमीशन जाएगा और कश्मीर में प्लेबिसाइट कराएगा। अब यहां पे सरदार वल्लभ भाई पटेल एक्शन में आ गए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने साफ साफ नेहरू जी से बोला कि ये जो आपने डिसीजन ले लिया ना प्लेबिसाइट पे, ये गलत है। नेहरू जी को भी ये बात रियलाइज हो गई थी कि प्लेबिसाइट का डिसीजन गलत है। अभी प्रॉब्लम क्या होगी? प्रॉब्लम ये होगी कि देखिए इस कमीशन को भेजा जाएगा कश्मीर में और ये वहां पे जाके प्लेबिसाइट कराएगा, लेकिन उसमें एक प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है कि पहले स्टेप में पाकिस्तान वाज आस्क्ड टू विथड्रॉ ऑल इट्स नेशनल्स दैट एंटर्ड कश्मीर फॉर द सेक ऑफ फाइटिंग। और यहां पे जो कश्मीर की बात हो रही है ना, इसमें गिलगित बल्तिस्तान वाला रीजन इंक्लूडेड है जो आज की डेट में पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है। तो पूरा का पूरा कश्मीर जो महाराजा जय सिंह के अंदर था, जहां पे ना पाकिस्तान था ना इंडिया था, वो पूरे के पूरे कश्मीर में से पाकिस्तान निकल जाएगा। इंडिया को बोला गया कि आप अपनी फोर्सेस को मिनिमम लेवल पे रखिए। मिनिमम लेवल पे क्यों रखिए? क्योंकि महाराजा हरि सिंह जी ने एक एग्रीमेंट साइन कर लिया था नेहरू जी के साथ 26 अक्टूबर 1947 को। इसके थ्रू महाराजा हरि सिंह जी ने बोला कि ठीक है आप कश्मीर इंडिया का हिस्सा। तो अब मॉरली देखिए तो कश्मीर का राजा क्या बोल रहा है कि हम इंडिया के हिस्से बन रहे हैं, लेकिन कश्मीर के एक बहुत बड़े हिस्से में पाकिस्तान घुस के बैठ गया है। तो यहां पे यूनाइटेड नेशंस का ये जो कमीशन था वो पाकिस्तान को बोलता है कि पहली तो आप अपनी आर्मी बाहर निकालो यहां से। इंडिया से बोलता है कि आप अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को कम करिए और फिर इस इलाके में प्लेबिसाइट होगा। अभी प्लेबिसाइट होने में इंडियन गवर्नमेंट को भी डर था कि कहीं लोग पाकिस्तान की फेवर में वोट ना दे दें, लेकिन प्लेबिसाइट कभी हुआ ही नहीं। क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान वाला जो इलाका था, पाकिस्तान को यह डर था कि अगर हम इस इलाके से बाहर निकल गए तो इंडियन फोर्सेस आके हो सकता है इस इलाके को ऑक्युपाई कर लें, तो ये कश्मीर भी हमारे हाथ से चला जाएगा। तो पाकिस्तान की फोर्सेस गिलगित बल्तिस्तान, मीरपुर, जहां पे भी घुस के बैठी थी कश्मीर के अंदर, वहां से कभी वो निकली ही नहीं। इशू चढ़ता रहा। पाकिस्तान ये चाहता था कि वो गिलगित बल्तिस्तान में बैठे रहे और तब भी प्लेबिसाइट हो जाए, वो प्लेबिसाइट कभी हुआ ही नहीं।
उसके बाद से मुद्दा चलता रहा। पाकिस्तान ने कई बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इस इशू को उठाया और इंडिया ने इसको रोक दिया। कैसे रोक दिया? 1972 के बाद इंडिया के पास एक प्रॉपर वजह है इस हिस्से को रोकने की, क्योंकि 1972 में सिमला एग्रीमेंट ने जुल्फिकर अली भुट्टो ने एग्रीमेंट पे साइन किया और एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा हुआ है इंडिया और पाकिस्तान का बायलैटरल मुद्दा है कश्मीर, इसमें कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होगी और कोई भी थर्ड पार्टी में यूनाइटेड नेशंस भी आता है। उसके बाद भी पाकिस्तान बार बार चाइना की मदद से इस इशू को उठाने की कोशिश करता है। 9 अगस्त 2019 को इंडियन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी में तोड़ दिया गया। 16 अगस्त को किसी दूसरे मैटर पे यूनाइटेड नेशंस में बहस चल रही थी सिक्योरिटी काउंसिल में और वहां पे किसी दूसरे मेथड में एक क्लोज्ड कंसल्टेशन कराया चाइना ने। अभी आप बोलोगे कि ये क्लोज्ड कंसल्टेशन क्या होता है? देखिए, यूनाइटेड नेशंस में 2 तरीके की मीटिंग होती है। एक मीटिंग ऐसी होती है जिस मीटिंग के दौरान मीडिया प्रेजेंट होती है, मीडिया वीडियो रिकॉर्डिंग करती है, हर चीज का स्टेटमेंट लेती है। क्लोज्ड मीटिंग ये होती है कि उस समय कोई मीडिया प्रेजेंस नहीं होगी, केवल मेंबर्स प्रेजेंट होंगे और वहां पे वो मेंबर्स अपना एक ज्वाइंट स्टेटमेंट इशू करेंगे उस मीटिंग के बाद और वही स्टेटमेंट अवेलेबल होगा मीडिया के पास और दुनिया के पास। तो एक क्लोज्ड कंसल्टेशन हुआ था और उस क्लोज्ड कंसल्टेशन में कुछ भी नहीं निकला, चीजें इंडिया के फेवर में थी। अभी के लिए आउटडेटेड एजेंडा लिस्ट में डालना इंडिया के लिए इम्पॉसिबल है, आप कह लीजिए, क्योंकि पक्का चाइना इस चीज को वीटो कर देगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। तो ये पूरा इशू था, थोड़ी बहुत हिस्ट्री आपको बतानी थी तो मैंने डिस्कस किया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।